जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए रुख करते हैं आज की इस ताज़ा खबर की तरफ। आप सभी जानते थे कि एरियर को लेकर आपकी जो OROP2 है उसके लिए आपका जो रिव्यू पिटीशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई भी फैसला अभी तक नहीं लिया था। लेकिन मंगलवार को तीनों सेनाओं की अध्यक्षता में OROP2 मामले पर एक फैसला लिया गया है। उस फैसले को जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पेंशनर्स को जल्द ही पेंशन एरियर की बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल पेंशन के एरियर का भुगतान यानी कि पेंशन एरियर पेमेंट जल्द ही किया जाएगा। वन रैंक वन पेंशन के तहत मोदी सरकार पेंशन भोगियों के एरियर को रोल आउट करने की जो तैयारी है वो पूरी तरह से कर चुकी है, जिसके बाद में पेंशनर्स के खाते में जल्द ही एक बड़ी राशि देखने को मिलेगी, जिससे सभी पेंशनर्स को बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। अगर स्थिति की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार अग्निपथ पहल के तहत भर्ती प्रथाओं में भारी बदलाव पर चल रहे विवाद के बावजूद भी सरकार वन रैंक वन पेंशन के नीति के तहत रक्षा पेंशन भोगियों के लिए जो एरियर है उसको रोल आउट करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। दोस्तों, रक्षा पेंशन भोगियों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि अर्जित करने का अनुमान है क्योंकि सरकार 2019 से सभी पैमानों को संशोधित करेगी, जिसका भुगतान आने वाले हफ्तों में होने की पूरी तरह से संभावना जताई जा रही है। इससे पहले पिछले 3 वर्षों से संशोधन को रोक दिया गया था क्योंकि पूर्व सैनिकों के एक समूह ने OROP नीति में संशोधन की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में घसीटा था कि उन्होंने कहा कि हमें OROP जो है उसका संशोधन करना ही है और हमें उसका पूरी तरह से जो एरियर है वो जल्द ही मिलना चाहिए। उसको लेकर उन्होंने जो सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक घसीट लिया था। तभी से मार्च में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन के लिए अपील को खारिज भी कर दिया। सरकार ने इस रुख का समर्थन किया कि याचिकाकर्ताओं की वार्षिक वृद्धि की मांग के खिलाफ सभी पेंशन पैमानों को 5 साल में एक बार बदल दिया जाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार प्रगति हासिल की गई है और बकाया राशि को जल्द से जल्द रोल आउट करने के लिए भुगतान के लिए अंतिम अनुमति पूरी की जा रही है, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा है कि औपचारिकता घोषणा जल्द ही अपेक्षित है। सामान्य तौर पर OROP नीति का उद्देश्य सेवानिवृत्त सैनिकों को एक समान पेंशन प्रदान करने का होता है, भले ही उन्होंने सेना छोड़ दी हो। इससे पहले हाल ही में सेवानिवृत्त सैनिकों को अतीत में समान स्तर पर सेवानिवृत्त होने वालों की तुलना में अधिक पेंशन प्राप्त हुई थी। OROP कार्यक्रम जिसे सितंबर 2015 में लागू किया गया था और सैन्य सेवाओं की पेंशन लागत 10,392.35 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई थी। इसी के साथ में 2014 के लिए भाजपा के जो चुनावी मंच का एक प्रमुख घटक था, आधिकारिक रिकॉर्ड के तहत 2020-21 के लिए रक्षा पेंशन के लिए बजट आवंटन 1,33,825 करोड़ रुपए था, जो कुल रक्षा व्यय का 28.39% के बराबर था। वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित रक्षा व्यय का लगभग 63 वेतन को पेंशन से बना था। तो दोस्तों, आपको यह न्यूज़ जानकर कैसा लगा कि मंगलवार को जो आपकी बैठक हुई थी जिसमें मोदी भी शामिल थे और तीनों सेनाओं के प्रमुख अध्यक्ष, और इसी को लेकर चर्चा हुई कि आपका जो एरियर है वो जल्द ही रोल आउट कर दिया जाना चाहिए। तो आपको यह जानकर कितनी बड़ी खुशी हुई है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।